गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के टॉपिक है पॉलिटिका नगर पालिका। नगर पालिका से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें हम क्या देखेंगे, थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम साथ में देखेंगे, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम सभी देखेंगे और चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर, इस छहों के बारे में हम पूरे डीपली में एनालिसिस करेंगे, जानकारी करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम नगर पालिका से संबंधित पॉलिटिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड। एक बार ये इस वीडियो को देखें, यकीन माने इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो इस वीडियो के अलावा कोई नहीं आ सकता है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान जोड़े गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान जोड़े गए हैं। तो ये 74वां संविधान संशोधन है, अधिनियम 1993 का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये नगर पालिका को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सी। 243 पी से 243 जेड जी तक ये प्रावधान है नगर पालिकाओं में। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद आप 243 पी से जेड जी तक पढ़ेगा तो सब में नगर पालिकाओं से संबंधित ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है। किस भाग में, तो भाग 11th में है। भाग 11th में ये संविधान का नगर पालिकाओं का संबंध में प्रावधान है, भाग 11th में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के स्थापना से संबंधित है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के स्थापना का संबंध जाता है। तो अनुच्छेद 243 क्यू में जाता है। कहाँ, अनुच्छेद 243 क्यू में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, 5 देखते हैं यहाँ पे कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण, तो 243 टी में ये प्रावधान बोला गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एससी के लिए, एसटी और एससी के लिए आरक्षण के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा ये है, तो अनुच्छेद 243 में ये बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय और राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय प्रतिभूतियों को इस प्रकार वर्ग किया, किस प्रकार किया गया है वर्गीकृत, तो बताना है नगर निगम बांड में इसको वर्गीकृत कर दिया जाता है। किसको, नगर निगम बांड के तहत इसको बांट दिया जाता है। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, म्यूनिसिपल्स बॉन्ड स्थानीय और राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने प्रतिभूतियाँ क्या क्या है, तो स्कूल भी है, सरकारों भी है, शहर और देश भी है, यानी ऊपर का सभी होता है इसमें। म्यूनिसिपल में ये सभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम बांड का अधिक विचारणीय है कहाँ पे होता है। नगर निगम जो बांड होता है सबसे अधिक विचारणीय कहाँ पे होता है, तो घरेलू निवेशक में होता है। कहाँ पे होता है, घरेलू निवेशक में नगर निगम बांड अधिक विचारणीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने ये किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया है, बताना है।
21 वर्ष किया गया था। ये 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में किया गया था ये नगर पालिका और पंचायत संबंध का 1993 में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक नगर परिषद उस क्षेत्र में स्थित है जो छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं। छोटे शहरी क्षेत्र को ही नगर परिषद में स्थित होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति है क्या है? तो एक प्रशासनिक निकाय। एक प्रशासनिक निकाय जो होता है ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति होता है। क्या? एक प्रशासनिक निकाय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13। वार्ड समितियां कहाँ स्थापित होती है? वार्ड समितियां कहाँ स्थापित होती है? तो नगर पालिकाओं में स्थापित होती है। वार्ड की जितनी भी समितियां होती है वो नगर पालिका में क्या होती है? स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो मद्रास था। कौन सा था? मद्रास था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास था। कौन सा था? मद्रास था। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय सरकार प्रणाली की स्थापना की गई? तो 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 74वें 74 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान के कौन सा अंतर्गत आता है? तो सड़कें भी आती है और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आता है, यानी कि ए और बी दोनों। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? सड़कें और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। देखते हैं इसके बारे में। 12वीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं जिन्हें नगर पालिकाओं के दायरे में रखा गया है। इनमें पुल, सड़क, जलपूर्ति, शहरी नियोजन इत्यादि इत्यादि क्या है? शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है यहाँ पे? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय केंद्रीयकरण पर प्रस्ताव पारित किया? तो लॉर्ड मेयो। इसका किस गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड मेयो ये गवर्नर जनरल थे। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1870 में क्या है? 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पर लॉर्ड मेयो ने 1870 के प्रस्ताव में स्थानीय स्वकारी संस्थानों के विकास की परिकल्पना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया गया? तो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, टाउनशिप, यूडीए यानी कि सभी प्रकार के निकाय में शामिल किया गया। ये सभी प्रकार जो होते हैं तीनों, ये सभी शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या है। क्या कहती है यहाँ पे? शहरी स्थायी निकाय में प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, टाउन एरिया कमेटी, शहरी विकास प्राधिकरण में क्या क्या है? ये शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।